श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। उसके बाद कल का हम पढ़ चुके हैं सरल या अनुबंधित या अनुकूली प्रतिवर्ती क्रियाएं। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं जंतु में सीखने या प्रशिक्षण के माध्यम से होती है। इन्हें उपार्जित या प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, तैरना, गाना बजाना, नाचना आदि क्रियाएं हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं के उदाहरण हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के सामान्य उदाहरण। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के सामान्य उदाहरण। उसमें पहला नंबर हेडिंग है खांसना। जब श्वसन मार्ग में श्वसन मार्ग में भोजन पहुंच जाता है, या किसी और कारण से श्वसन मार्ग में रुकावट आती है। तो फेफड़ों की वायु दबाव के साथ तेजी से मुख के रास्ते बाहर निकलती है। और उसके बाद
उसके बाद और उसके बाद मुख से बहुत बहुत सारी वायु अंदर पहुँच जाती है। पहुँच जाती है। इस क्रिया को खांसी कहते हैं। इस प्रकार श्वसन मार्ग में आई रुकावट की वजह से हुई वायु की पूर्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के सामान्य उदाहरण है, जिसमें से पहला नंबर हेडिंग है खांसना। जब श्वसन मार्ग में भोजन पहुंच जाता है, जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किसी जल्दबाजीवश या जल्दी के कारण भोजन के कण पहुंच जाते हैं, या किसी और कारण से या कोई और कारण है, श्वसन मार्ग में रुकावट आती है, सांस लेने में हमारी थोड़ा रुकावट आ जाती है, तो फेफड़ों की वायु दबाव के साथ, फेफड़ों में वायु दबाव के साथ तेजी से मुख के रास्ते बाहर निकलती है, और उसके बाद मुख से बहुत सारी वायु अंदर पहुंच जाती है। जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के कण अगर श्वास नली में चले जाते हैं, तेज़ी से हमको खांसी आती है, हम खांसते हैं। खांसी में क्या होता है, कण हमारे बाहर निकल जाते हैं और मुख से बहुत सारी वायु झटके से बाहर निकलती है। फिर उतनी ही वायु झटके के साथ तुरंत अंदर प्रवेश कर जाती है। जितनी खांसी आती है, जितनी तेज वायु बाहर निकलती फेफड़े से, उतनी ही वायु तुरंत झटके से अंदर पहुंच जाती है, वही लिखा है। और उसके बाद मुख से बहुत सारी वायु अंदर पहुंच जाती है। इस क्रिया को खांसी कहते हैं। इस प्रकार श्वसन मार्ग में आई रुकावट, इस प्रकार जब श्वसन मार्ग में रुकावट आ जाती है, इस प्रकार श्वसन मार्ग में आई रुकावट की वजह से हुई वायु की पूर्ति हो जाती है। जितनी वायु झटके से खांसी के साथ बाहर निकलती है, उतनी वायु तुरंत अंदर प्रवेश कर जाती, वही है। उसके बाद दूसरा नंबर हेडिंग है
दूसरा नंबर हेडिंग है छींकना। दूसरा नंबर हेडिंग छींकना। इसमें फेफड़ों की फेफड़ों की वायु दबाव के साथ नाक से निकलती है। नाक से निकलती है। नाक से निकलती है। यह भी श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न होने के कारण होती है। छींकना, इसमें फेफड़ों की वायु दाब के साथ, इसमें भी उसी प्रकार की प्रक्रिया है छींकना, जैसे हमारे अंदर छींक आ जाती है। चाहे जब अचानक छींक आती है, छींक आने का कारण क्या है? इसमें फेफड़ों की वायु दबाव के साथ, इसमें भी फेफड़ों की वायु दबाव के साथ नाक से निकलती, बल्कि फेफड़े से मुख से न निकल के बल्कि नाक से निकलती है। यह भी श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न होने के कारण होती है। छींकना, छींक भी जाती है, चाहे जब आ जाती है, तो इसमें यह कारण नहीं होता है। क्या कारण है? इसमें फेफड़ों की वायु दबाव के साथ, जैसे खांसी की क्रिया ठीक उसी प्रकार है, दबाव के साथ नाक से निकलती, मुख से न निकल करके बल्कि नाक से निकलती है। यह भी श्वसन मार्ग में रुकावट उत्पन्न होने के कारण होती है। उसके बाद हेडिंग है, अगला तीसरा नंबर है लार श्रावण। भोजन के सामने आने पर भोजन के सामने आने पर लार का श्रावण होने लगता है। इसमें अगला हेडिंग है लार का श्रावण। भोजन के सामने आने पर
लार का श्रावण होने लगता है। चौथा नंबर हेडिंग है पलक झपकना। पलक झपकना। नेत्र के सामने, नेत्र के सामने, नेत्र के सामने, सामने कोई वस्तु, कोई वस्तु आ जाने पर, आ जाने पर पलकें, पलकें बंद, बंद हो जाती है। लार का श्रावण हो चुका। उसके बाद है अगला हेडिंग है पलक झपकना। नेत्र के सामने यानी आँख के सामने, नेत्र के सामने कोई वस्तु आ जाने पर, झटके से अचानक कोई वस्तु आ जाने पर पलकें बंद हो जाती हैं।